हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के4 केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग बहुत सारे नॉमेनक्लेचर सीखे हैं। जनरल नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साथ में हम लोग ये भी सीखे कि एरोमेटिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ बचा है तो है बाईसाइक्लो और अस्पायरो। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं कि बाईसाइक्लो और अस्पायरो वाले कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए बाईसाइक्लो क्या होता है। तो बाईसाइक्लो हम लोग वैसे कंपाउंड को कहते हैं जब हमारा दो साइकिल कंपाउंड दो कार्बन एटम के साथ जुड़ता है। दो साइकिल कंपाउंड दो कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो। जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मेरे पास इस क्वेश्चन में दो साइकिल कंपाउंड है। एक मेरा ये वाला साइकिल कंपाउंड है और दूसरा हमारा ये साइकिल कंपाउंड है। और ये दोनों साइकिल कंपाउंड कितने कार्बन एटम से जुड़ रहे हैं? दो कार्बन एटम से जुड़ रहे हैं। जिस कार्बन एटम से जुड़ा है ये मेरा कहलाता है ब्रिज हेड। ये मेरा ब्रिज हेड कहलाता है। ये मेरा ब्रिज हेड हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया? ब्रिज हेड हो गया। ये जो मेरा है ये मेरे साइड हेड कहलाते हैं। ये हमारे साइड हेड कहलाते हैं। तो जब हम लोग बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख रहे होंगे तो नेम लिखने के लिए जब भी हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ब्रिज हेड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग काउंटिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बाकी जो पीछे रूल काउंटिंग का है वो सारा रूल होगा। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा काउंटिंग वहाँ से करेंगे। यहाँ से डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग नज़दीक होगा हम लोग काउंटिंग वहाँ से करेंगे। या फिर जहाँ से ब्रांच नज़दीक होगा हम लोग काउंटिंग वहाँ से करेंगे। जब ब्रांच दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ जाएगा तो अल्फ़ाबेट देखेंगे। जिस तरफ से अल्फ़ाबेट नज़दीक काउंटिंग हम लोग उस तरफ से करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अगर हम काउंटिंग करें यहाँ से तो एक और प्रश्न उठ जाता है कि काउंटिंग इस तरफ से करें या इस तरफ से करें। तो आपको देखना होगा ब्रांच बाबू, जिसमें ब्रांच नज़दीक होगा या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, जिस तरफ से जो काउंटिंग का रूल है ना उसी को फॉलो करना है। तो काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं किसी भी तरफ से, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। नेम लिखना है तो सबसे पहले ये मेरे बाईसाइक्लो है तो हम लोग इसमें लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद हम लोग कोष्टक स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखना है तो लेफ्ट साइड का आपको लिखना होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम और राइट साइड का नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक्चुअली में लेफ्ट और राइट का नहीं देखना होता है। जिस तरफ ज्यादा कार्बन एटम होगा उस तरफ वाला पहले लिखेंगे और जिस तरफ कम कार्बन एटम होगा उस तरफ वाला बाद में लिखेंगे। जैसे इसमें एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2। तो हम लोग लिखेंगे 2। इसके बाद इस तरफ देखें ब्रिज हेड के इस तरफ, तो ब्रिज हेड के इस तरफ एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। अच्छा, ये ब्रिज हेड के बीच में भी कोई कार्बन है क्या? नहीं, ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 0 यूज करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे पास है बाबू 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स और सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन। अगर ये सब आपको नहीं पता है कॉमन चीज़ तो मेरे सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो भी नॉमेनक्लेचर का वीडियो है। आइए हम कुछ और बनाते हैं। मेरे पास ये हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड है। क्या है मेरे बाईसाइक्लो कंपाउंड? एक ये साइकिल, एक ये साइकिल। अब हमें इसका यूपीएससी नेम लिखना है बाबू, तो काउंटिंग कहाँ से करना होगा? ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड एक ये है और ब्रिज हेड एक ये है, जहाँ से दो कार्बन एटम के साथ दोनों साइकिल कंपाउंड जुड़ते हुए मेरा ब्रिज हेड कहलाता है। अब देखिएगा काउंटिंग कहाँ से करना होगा, तो यहीं से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग करने के बाद नेम लिखेंगे तो बाईसाइक्लो है तो हम लोग लिखेंगे पहले बाईसाइक्लो। इसके बाद ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा किस तरफ। ब्रिज हेड के इस तरफ देखते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ब्रिज हेड के इस तरफ देखेंगे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो पहले इस तरफ वाला लिख देंगे, यानी पहले 3 लिखेंगे, इस तरफ 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2। लेकिन अगर ब्रिज हेड के बीच में देखिए, ब्रिज हेड के ये बीच में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है तो हम लोग बीच में भी क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब काउंटिंग 6 और ये बीच वाला एक साथ हो जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें हो जाएंगे 7। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं बाबू, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन। तो इस तरह से हम लोग किसी साइक्लो कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। तो वो सब अगर जुड़ जाए इसके साथ तब हम लोग इसका नेम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, इस बात को अब हम लोग समझते हैं। तो इस बात का हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड का जब भी नेम लिखे तो काउंटिंग वाला कोई रूल चेंज नहीं करना है, जो काउंटिंग का रूल है वही रूल यूज करेंगे। तो मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है COOH। हमें इसका पूछा है क्या होगा IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बाबू क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि कहाँ से जुड़े हुए हैं दोनों। तो ये मेरा साइकिल कंपाउंड, ये 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। ये मेरा ब्रिज हेड, ये भी मेरा ब्रिज हेड। काउंटिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, अगर यहाँ से करेंगे तो हमको फंक्शनल ग्रुप की तरफ में जाने में 2-3 नंबर पे आएगा। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 2 ही नंबर पे आ जाता है। तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से कर देंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। क्योंकि इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से फंक्शनल ग्रुप हमें नज़दीक नज़र आ रहा था, इसलिए कर दिया। काउंटिंग करने के बाद नेम लिखेंगे तो कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, लेकिन बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो सबसे पहले बाईसाइक्लो लिख दीजिए। इसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास इस तरफ कितने कार्बन, 1 2 कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन, 1 कार्बन, बीच में कार्बन नहीं, एक भी कार्बन नहीं तो 0। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं टोटल, तो कार्बन एटम 5 है। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। सिंगल बॉन्डिंग के लिए N, लेकिन कार्बोजेलिक एसिड लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ बाबू, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कार्बोजेलिक एसिड, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये इसका नेम हो गया। अगर इसी प्रकार से हम कुछ और कंपाउंड देखें, मेरे पास कुछ कंपाउंड है, ठीक है। ये मेरे कंपाउंड है, थोड़ा सा सुधार रहे हैं क्वेश्चन को। ये मेरे कंपाउंड है और इसमें यहाँ पर लगा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ लगा हुआ है OH। अब हमको इसका लिखना है नेम, IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले देखना होगा ब्रिज हेड कहाँ है। तो ब्रिज हेड बाबू एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक पड़े, तो नज़दीक हमें यहाँ से पड़ रहा है, तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब देख पा रहे होंगे कि बीच में भी एक है, बीच में भी एक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग नेम लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो बाईसाइक्लो, इसके बाद पोजीशन, सभी का पोजीशन देखेंगे। तो इस तरफ कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे 2 कार्बन। इस तरफ कितने कार्बन, तो 1 कार्बन, तो हमने लिख दिया 1 कार्बन। बीच में कितने कार्बन, 1 कार्बन, तो हमने बीच में भी 1 कार्बन दे दिया। लेकिन आप अगर बीच में 6 वाले पोजीशन पे देख रहे हैं तो 2 ब्रांच है, यहाँ कुछ नहीं तो CH3, आपको पता है, ये बात हम पहले से बता रखे हैं। ऊपर में भी CH3, नीचे में भी CH3, तो हम लोग उसका नेम लिखेंगे तो लिखेंगे 6 2 का मिथाइल हो जाएगा तो डाई मिथाइल। ओके, ये सब कॉमन बात है, बार बार बोल रहे हैं, पीछे से आप देख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। 6 डाइमिथाइल हो गया यहाँ वाले का नाम। अब मेरे पास OH बचा है कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्डिंग के लिए AN, और 2 नंबर पे हो जाएगा ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। अब इसी में अगर हम कुछ इस प्रकार से कंपाउंड लेते हैं, ये अब इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पर CHO है। अब हम इसका IUPAC नेम जानना है तो कैसे लिखेंगे, पहले ब्रिज हेड चुनिए, ब्रिज हेड ये है, ब्रिज हेड ये है। ओके, अब काउंटिंग वहां से करेंगे जिस तरफ से मेरा CHO यानी फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो हमें तो यहीं से नजर आ रहा है, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये मेरा 12, और 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नेम लिखना होगा
तो कितने कार्बन एटम है, तो पहले 22 साइक्लो है, तो पहले तो 22 साइक्लो ही दिया जाए। इसके बाद इस तरफ कितने हैं कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। हम इस तरफ वाला पहले कार्बन क्यों गिनते हैं, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा है इसलिए, तो 7 है तो हमने 7 दे दिया। इस तरफ गिन ले, इस तरफ है 1 2 3 है, तो हमने इस तरफ क्या दिया, 3 दिया बाबू। बीच में है क्या, बीच में नहीं है, तो बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं टोटल, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ कितने बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 12। अब 12 के लिए हम बोले थे डोडेक या फिर डाइडेक, तो डोडेक लिख दिए। इसके बाद डबल बॉन्डिंग है कितना नंबर पे, तो डबल बॉन्डिंग है 12 नंबर पे, तो 12 नंबर पे हो जाएगा मेरा डोडेकेन और 12 नंबर पे EN। और CHO यानी एल्डिहाइड लगा हुआ है कितना नंबर पे, 1 से 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा अल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक्चुअली बूमर खा रहे हैं, बहुत दिन के बाद स्विंगम यूज़ किया है। हम यूज एक्चुअली में करते नहीं, लेकिन बहुत दिन हो गया था तो सोचे थोड़ा यूज कर ही लेते हैं। तो ये हमारे बाईसाइक्लो वाले कंपाउंड कैसे भी होंगे, अब आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर अब आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स आपके लिए ही बना है, खाली है तो उसको भर सकते हैं, यानी कमेंट्स में आपको जो प्रॉब्लम आता है लिख दीजिए, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। अब हम बात करते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। एस्पाइरो कंपाउंड कैसे होते हैं, ये तो बोर्ड भीग गया। तो आइए हम एस्पाइरो कंपाउंड को समझते हैं। एस्पाइरो का मतलब यहाँ ये हो गया बाबू, बाईसाइक्लो में जो हमारे 2 साइकिल कंपाउंड जुड़ रहे थे, 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ रहे थे, लेकिन एस्पाइरो में जो हमारे साइकिल कंपाउंड जुड़ेंगे वो केवल और केवल 1 कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे। जैसे मेरे पास ये है भोले जी के डमरू, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो जुड़ रहा है दोनों साइकिल कंपाउंड कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, 1 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड हमारे कहलाते हैं एस्पाइरो। क्या कहलाएंगे, एस्पाइरो कहलाएंगे। अब काउंटिंग कहाँ से करना है, तो या तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। अभी कुछ ब्रांच वगैरह है नहीं तो आप कहीं से भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहीं से कर देते हैं 1 2, अब यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5। नेम लिखने के लिए जो पीछे भी सीखे वही सेम चीज़ है, क्या 5 कार्बन है, लेकिन इसके नाम के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एस्पाइरो। एस्पाइरो हो गया बाबू। इस तरफ कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो हमने लिखा 2। इस तरफ कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो हमने लिखा 2। बीच में कुछ होता नहीं है, एक ही होता है हमेशा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग लिख देंगे ANE। इसका नेम होगा एस्पाइरो 2,2 पेंटेन। ओके। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड होते हैं, यहाँ लिखे होते CH3। अब हमें इसका नेम लिखना है, तो कहाँ से जुड़े हुए, यहाँ से जुड़े हुए। काउंटिंग कहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच यहाँ से नज़दीक है। या तो यहाँ से कर सकते थे, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, लेकिन हम यहीं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच है। तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ 4। अब ऊपर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, नो मैटर, क्योंकि इसमें ब्रांच अभी है नहीं। इधर ब्रांच होता तो इधर जाते, इधर ब्रांच होता तो इधर जाते, अभी कुछ नहीं है तो हम इधर भी जा सकते हैं। 5 6 7 8। अब नेम लिखना है तो वही बाबू एस्पाइरो सबसे पहले। इसके बाद इस तरफ कितने कार्बन, ज़्यादा वाला को पहले लिखना है, इस तरफ 1 2 3, इस तरफ 1 2 3 4, तो 4, इस तरफ 3, बीच में तो कुछ होगा नहीं। अब देख रहे हैं 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। ओके, 1 नंबर पे हो गया मिथाइल। इसके बाद क्या, तो इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल 8 है। 8 के लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, सिंगल बॉन्डिंग के लिए लिख देंगे AN, तो इसका नेम हो जाएगा ऑक्टेन। ओके। इसी प्रकार से अगर आपके पास कंपाउंड हो कुछ ऐसा जैसा आप रोज सोचते नहीं थे, ये, और इसमें जोड़ दें हम कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर, इसमें CH3OH, यहाँ फ्लोरीन जोड़ देते हैं,
बस करते हैं, ज़्यादा आप लोग को काहे टेंशन दे, वो यहाँ जोड़ देते हैं CH3। ठीक है, अब हमको करना है काउंटिंग बाबू। तो COOH फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पर मेरा ब्रिज हेड है। अब या तो यहाँ होगा काउंटिंग यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ब्रांचिंग यहाँ से हो सकता है, यहाँ से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग। लेकिन करेंगे कहाँ से? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। तो यही एक नंबर पे तो होगा 1 2 3। अब हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इधर फ्लोरीन है, इधर मिथाइल है, तो हम लोग F पहले आएगा। ये मेरा फ्लोरो है बाबू, ये मेरा मिथाइल है। और यहाँ से 3 के बाद 4 5 नंबर पे आ रहा है, यहाँ 3 के बाद 4 5 नंबर पे आ रहा है। तो दोनों सेम पोजीशन पर आ जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट देखेंगे, ये F है, यहाँ M है, तो हम लोग काउंटिंग इस तरफ से कर देंगे। तो 3 के बाद यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ओके, नेम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एस्पायरो है तो एस्पायरो लिखेंगे। इसके बाद इस तरफ 2 है, इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिखा 6। इस तरफ कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिख दिया। ओके, अब ब्रांच कहाँ कहाँ अल्फ़ाबेट के अनुसार लिख दीजिए। ब्रांच है 5 नंबर पे फ्लोरो, तो हम लोग लिखेंगे 5 नंबर पे बाबू फ्लोरो। फिर मिथाइल है कितना नंबर पे? 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे मिथाइल। ठीक है बउआ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 के लिए लिखते हैं नोनेन, नोनेन। ओके, और COOH कितना नंबर पे लगा? 1 नंबर पे लगा, तो 1 नंबर पे हो जाएगा ओइक एसिड। बार बार बोल रहे हैं, जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। तो ये हमारे हो गए एस्पायरो और बायोसाइक्लो का नोमेनक्लेचर। अभी और भी बहुत तरह के नोमेनक्लेचर होते हैं, स्पेशल स्पेशल। तो स्पेशल ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग को ज़रूरत हमको लग ही नहीं रहा। तो कमेंट्स बॉक्स में जब आएगा ना कि स्पेशल वाला भी बता दीजिए सर जी, तो स्पेशल वाले नोमेनक्लेचर जो बचे हुए हैं उसको हम बताएंगे। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप चारों वीडियो को देखे हैं। तो अगर केवल इसको देख करके सोच रहे हैं कि जय श्री राम हो जाएगा, तो भगवान कुछ नहीं करते, आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। देखो शुरुआती स्टार्टिंग है बाबू, हमें आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। बाय हुक एंड बाय क्रुक हम सिंपली कहते हैं, हमको चाहिए तो चाहिए, दीजिए तब भी चाहिए, नहीं दीजिए तब भी चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, तो लेट्स सपोर्ट मी एंड हम आपको हमेशा इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाता ही रहेंगे। और टॉपिक ज़रूर लिखो, आप लोग का कमेंट्स आता है गुड, अच्छा है सर, नाइस है सर, वेरी गुड, ये सब। इससे अच्छा है कि आप कुछ टॉपिक लिखो। अच्छा नहीं आप लोग को टॉपिक मिलता है तो कम से कम ये सब बना कर भेज दिया करो। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम बता दीजिएगा हमें। इसका IUPAC नेम होमवर्क में दे, कमेंट्स में इसका नेम बता दीजिए। कमेंट्स कीजिए, आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड लक, बट सब्सक्राइब माई चैनल।